जब से सीए, एनआरसी और एनपीआर का शोर देश में मचा, तभी से देश के नागरिकों में हड़कंप मच गया और अपने दस्तावेजों को लेकर लोग गंभीर हो गए। खास तौर पर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में इसका असर ज्यादा देखा और हर कोई अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड के नामों में सुधार करने में लग गए। सही जानकारी और सलाह न मिल पाने के कारण इसमें लोगों का समय और पैसा बहुत बर्बाद हुआ और लगातार हो रहा है। यह वीडियो खास तौर पर आपको सही सलाह और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। अगर हो सके तो वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लें ताकि कभी भी वीडियो देखकर सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार कर सकें। मैं अपनी वीडियोस में बहुत कम चैनल सब्सक्राइब करने को बोलता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सीए, एनआरसी और एनपीआर टॉपिक पर तफसील से जानने के लिए मेरी ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें सीए, एनआरसी और एनपीआर पर तफसील से मैंने इस वीडियो में बताया है। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं कि किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करें और इसकी शुरुआत कहां से करें। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहले यह होता था कि किसी भी दस्तावेज को बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और कहीं भी कुछ भी लिखवा दिया जाता था। हमारे दस्तावेजों में सबसे बड़ी गलती हमारे नाम का अलग होना, जन्म तिथि या माँ बाप के नामों में गलती होना है और यह गलतियां किसी भी पढ़े लिखे या अनपढ़ दोनों में से किसी में भी हो सकती है। इसको आसानी से समझने के लिए इसको 4 अलग अलग दर्जों में बांटा गया है ताकि जो जिस दर्जे का है वो उसी के आधार पर अपने दस्तावेजों में सुधार कर सके। नंबर 1, अगर आप कम से कम हाई स्कूल तक पढ़े हैं और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कहां से सुधारना है। नंबर 2, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करना है, ये नंबर 2 पर आपको बताया जाएगा। नंबर 3, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं लेकिन आपके पास पासपोर्ट है तो आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार कर सकते हैं। और नंबर 4 जो कि आखिरी नंबर है, उसमें जो मेंशन किया गया है, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं और पासपोर्ट भी नहीं तो आप अपने दस्तावेजों में सुधार कैसे करें, ये 4 नंबर पर आपको बताया जाएगा। अगर आप कम से कम हाई स्कूल तक पढ़े हैं और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कहां से सुधारना है। पहले आप अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर अपने आधार कार्ड को देखिए कि क्या आपका नाम, जन्म तारीख और पिता का नाम आपके पिता के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। अगर ऐसा नहीं तो सबसे पहले आप अपना नाम, जन्म तारीख और पिता का नाम अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर अपने आधार कार्ड में अपडेट कराएं और इसके लिए सिर्फ आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और किसी दस्तावेज और किसी कागज की आपको जरूरत नहीं होगी। इसी में आगे दूसरे चरण में अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के आधार पर अपडेट करें और इसके लिए अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर या ऑनलाइन इसको आप कर सकते हैं। अब आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड समान हो जाते हैं। अब आप इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से पासपोर्ट भी बना सकते हो और सभी डॉक्यूमेंट जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को भी सही करा सकते हो। अगर आप इसी सिस्टम से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए कहां से शुरुआत करनी है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन आप हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़े तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट से मिलान करके देखें कि सभी जानकारी बर्थ सर्टिफिकेट के समान है। अगर समान नहीं है तो अपने आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अपडेट करें। जब आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर, उसके बाद पैन कार्ड में बदलाव करें अगर जरूरी है और इसी तरह से अन्य डॉक्यूमेंट जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को भी दुरुस्त कर सकते हैं। इस दशा में अगर पहले से आपका पासपोर्ट बना है और उसमें भी नाम या अन्य किसी में गलती है तो उसको भी सुधार लें और इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाकर किसी भी 2 अखबार, हिंदी और अंग्रेजी में एक विज्ञापन नाम बदलने का देना होगा।
इसके बाद आप अपना पासपोर्ट भी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के समान कर सकते हैं और इसमें फिर आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड और पासपोर्ट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक समान नाम होगा, एक ही जन्म तिथि होगी, एक ही तारीख होगी और माँ बाप का नाम भी एक ही जैसा होगा। इस तरह से आप उस सारी उलझनों से बाहर निकल जाएंगे जो आपके दिमाग पर दबाव डालती हैं और आपको परेशान करती हैं कि क्या होगा अगर सीए, एनआरसी और एनपीआर लागू हो गया। तो आप उन सभी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर, जो कि हमने 3 नंबर के बारे में बताया था कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं, लेकिन आपके पास पासपोर्ट है, तो आपको देखना है कि क्या आपके पासपोर्ट और आधार कार्ड की जानकारी समान है। जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम वगैरह, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट और आधार कार्ड के समान ही अपडेट करें। और अगर आधार कार्ड में और पासपोर्ट में नामों में अंतर है या किसी अन्य जानकारी में अंतर है तो पासपोर्ट के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करें और फिर उसी के अनुसार वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों में सुधार करें। इस तरह डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने में आपको किसी एफिडेविट या किसी भी और दूसरे कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी कागज जो आपके पास मौजूद हैं, इन्हीं से आप अपनी सभी जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आखिरी नंबर, 4 नंबर की, कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं और पासपोर्ट भी आपके पास नहीं है, तो आप अपने दस्तावेजों में सुधार कैसे करें, आइए जानते हैं। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है और इनमें भी आपके नाम और अन्य जानकारी समान नहीं है। या मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है। अगर आप अपनी सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार रखना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना पैन कार्ड आधार से अपडेट करा लीजिएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड की जानकारी पैन कार्ड के अनुसार रखना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि आपको आपकी विधानसभा के विधायक ऑफिस जाकर, एमएलए ऑफिस जाकर भरा जाएगा, जिसमें आपको अपना एक फोटो लगाना होगा और अपनी जानकारी उसमें भरनी होगी और उसके आधार पर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र भी जा सकते हैं ताकि आपको सही जानकारी और सही दिशा निर्देश आपको मिलते रहे। वीडियो के आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक समान कर लें। उसमें आपका नाम, जन्म तारीख, उसमें आपकी सभी जानकारी एक जैसी हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप अपने सभी परिवार वालों, दोस्तों और सभी लोगों की मदद करें ताकि वो भी इस परेशानी से दूर हो सके। अपने सभी दस्तावेजों की एक लिस्ट बना लें और उसके अनुसार सभी में सुधार कर लें। जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट और नंबर 2 पर बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 3 पर आधार कार्ड, नंबर 4 पर पासपोर्ट, नंबर 5 पर आपका आ जाता है वोटर आई कार्ड और नंबर 6 पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से सभी कागजात आप अपने एक समान कर लें, जिसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके माँ बाप का नाम, वो सभी समान हो ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की परेशानी आपको छू भी ना सके। अगर आप इस सीक्वेंस में, इस नंबर में अपने कागजात को रखेंगे और सभी जानकारी एक जैसी रखेंगे तो आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाते जाते आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को आगे शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद का भला हो सके। मैं इकबाल शेर को भी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।